अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज हम आपको ऐसे पुरस्कार तरीन मुल्क के बारे में मालूमात देंगे जो अपने अवाम पर सबसे ज्यादा जालिमाना और जाबिराना कवानीन लागू करने में पहले नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया अपने जालिम और सफाक लीडर किम जोंग उन और उनके खूनखार अंदाज़े हुकूमत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया से मुतालिक 15 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि शायद आपने इससे पहले ना सुने हो। नंबर 15 दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अपने पहले सुप्रीम लीडर किम सुंग की तारीख की पैदाइश से शुरू होता है। नंबर 14 दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का कोई मजहब नहीं है। यहाँ 70% लोग क्रिश्चियन हैं, मगर उनके लिए कोई चर्च या कैथीड्रल नहीं है। अगर किसी के पास से बाइबल निकल आए तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। एक मर्तबा एक औरत को बाइबल तकसीम करने पर सजाए मौत भी दे दी गई। यहाँ किम सुंग और उसके मुशीरों के मुताबिक तरतीब दी गई किताब जूशे सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है, यानी किसी भी भगवान को पूजा नहीं बल्कि किम सुंग फैमिली को ही अपना कहता धरता माना जाता है। उनका हुक्म मानना, उनकी खुशी और उनकी हिफाजत का ख्याल रखने के लिए जान कुर्बान करना वगैरह। यहाँ छोटे से छोटे जुर्म पर भी लेबर कैंप भेज दिया जाता है। दोस्तों, जैसे मैं आपको भी मिसाल दूंगा, अगर आप अपने घर में किम्स लीडर की तस्वीर से गर्द नहीं साफ करते तो आप इस हौलनाक कैंप में वक्त गुजारेंगे। नंबर 13 दोस्तों, यहाँ पर बच्चों को स्कूल दाखिल करें तो बस्ते में किताबों के साथ कुर्सी और डेस्क का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। नंबर 12 दोस्तों, यहाँ पहले दिन से बच्चों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि किम जोंग उन का हुक्म बजा लाना है, वही हमारे सब कुछ है, ना फरमाने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी महफिल या मजमे में किम फैमिली के खिलाफ भूले से भी गलत बात निकल जाए तो कम से कम सजा 7 दिन तक भूखे प्यासे रहकर पत्थर तोड़ने की है। दोस्तों, किम फैमिली अपने खानदान के अफराद के लिए बहुत सख्त उसूल रखती है, यानी किम की अहलिया को शादी के बाद से अपने माँ बाप और दीगर खानदान से मिलने की इजाजत नहीं होती। शादी के बाद उसे अपना पूरा नाम और आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है। नंबर 11 दोस्तों, यहाँ आप अपनी मर्जी के टीवी चैनल नहीं देख सकते। यहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं जिसकी हुकूमत ने इजाजत दे रखी है, वो भी हुकूमत और सदर किम जोंग उन का ही राग इलापते नजर आते हैं, यानी कोई डिश, केबल कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ के लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। 70% लोग तो YouTube के नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे। दरअसल अमीर तबके को ही कंप्यूटर रखने की इजाजत है, वो भी एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए वॉच और कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ की हुकूमत डिसाइड करती है कि किसके और कौन से सॉन्ग सुने जाएंगे। यहाँ तक कि कपड़े भी हुकूमत के बताए गए डिजाइन के मुताबिक पहनने होंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, मुझे अब खौफ के बजाय इस हुकूमत पर गुस्सा आता जा रहा है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप इस हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे। नंबर 10 दोस्तों, यहाँ बाल कटवाने के सिर्फ 28 अंदाज हैं, यानी 10 मर्दों के और 18 औरतों के लिए। इनसे हटकर हेयर स्टाइल रुकने पर सजाए मौत या कम से कम लेबर कैंप की सजा होती है। नंबर 9 दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। नंबर 8 दोस्तों, साउथ कोरियन और अमेरिकन फिल्म्स देखते हुए पकड़े जाने पर आपको सजाए मौत भी हो सकती है। दुनिया के तमाम ममालिक, खास तौर पर अमेरिका से शदीद इख्तलाफात हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनने पर पाबंदी है, क्योंकि ये अमरीकी इजाद है। नंबर 7 दोस्तों, अगर आप नॉर्थ कोरिया की सैर के बारे में प्लान करने की गलती कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि वहाँ एयरपोर्ट पर दाखिल होते ही आपसे मोबाइल फोन ले लिया जाएगा। सामान शदीद चेकिंग के बाद मिलेगा, और यहाँ टूरिस्ट को आम शहरी जैसे हुकूक भी हासिल नहीं। अवाम को टूरिस्ट से बात करने की इजाजत नहीं है, और एक गाइड के बगैर आप होटल से बाहर नहीं जा सकते। स्पेशल टूर रूम के जरिए आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, और आप जहाँ जहाँ जाते हैं आपके ऊपर नजर रखी जाती है। यहाँ पर आप किसी किस्म का लैपटॉप, किताब या डिवाइस पास नहीं रख सकते। तो इसलिए बेहतर इसी में है कि वापस आप अपने घर हो जाओ और यहाँ पर प्लान करने को कैंसिल कर दो। नंबर 6 दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में हर एक को वोट डालना लाजमी है। नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया है, मगर ये डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही है। यहाँ मशवरा देने को खिलाफे कानून समझा जाता है। अगर कोई मशवरा देने की गलती करे या किम फैमिली में फूट डालने का इरादा रखता हो तो उसे एजुकेशनल कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसे धमकियां देकर और टॉर्चर करके इस बात पर फोर्स किया जाता है कि किम फैमिली के हुक्म को वो माने और उसी को वोट दे। यही वजह है कि कोई ना कोई वोट देने से भाग सकता है और ना ही अपनी मर्जी से वोट डाल सकता है। नंबर 5
दोस्तों अगर आप नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए हैं तो सारी जिंदगी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि छुट्टियां गुजारने के लिए भी आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी और ऐसा करने पर सख्त सजाएं भी हैं। आप अपनी मर्जी से नॉर्थ कोरिया की कैपिटल में भी शिफ्ट नहीं हो सकते। नंबर 4, दोस्तों नॉर्थ कोरिया का जीडीपी साउथ कोरिया के मुकाबले में 2% भी नहीं है। यहाँ फास्ट फूड जैसे मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, पिज्जा वगैरह ढूंढने से भी नहीं मिलते। सिर्फ कैपिटल में ही चंद दुकानें हैं, मगर वहाँ भी ये अशिया निहायत महंगी बिकती हैं। नंबर 3, दोस्तों यहाँ हमारे मुल्क की तरह हर एक को गाड़ी रखने की इजाजत नहीं है। सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स या अमीर लोग ही गाड़ी रख सकते हैं, यानी 1000 लोगों में से सिर्फ एक के पास ये सहूलत मौजूद है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया की सड़कें खाली पड़ी रहती हैं और बच्चे उसे प्ले ग्राउंड के तौर पर, जबकि मिलिट्री ऑफिसर्स इसे जॉगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप तो दूर दूर तक सिर्फ एक लेडी कांस्टेबल दिखाई देगी जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के वाहिद जरिया है। नंबर 2, दोस्तों कोई भी नॉर्थ कोरियन किसी भी गैर मुल्की या नॉन कोरियन से शादी नहीं कर सकता। अगर कोई नॉर्थ कोरियन लड़की बाहर मुल्क से हमला होकर आ जाए तो उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और डिलीवरी के बाद उसके बच्चे को उसके सामने ही मार दिया जाता है। ऐसे हालात से तंग आकर अगर कोई शख्स मुल्क से भागने की कोशिश करे, अव्वल तो ये नामुमकिन है क्योंकि उसे रास्ते में आने वाली आजमाइशों को खुद मुकाबला करना पड़ता है जो कि बहुत मुश्किल है, और अगर पकड़ा जाए तो सजाए मौत दी जाती है, यानी उसे भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा या फिर दरख्त से बांधकर फौजी दस्ते से स्ट्रेट फायर करवाया जाएगा। याद रहे कि फौजियों के पास यहाँ पर आम गन्स नहीं होती बल्कि मशीन गन्स होती हैं। नंबर 1, दोस्तों दुनिया के हालात से बेखबरी का ये आलम है कि 2010 में नॉर्थ कोरिया की फुटबॉल टीम 32 नंबर पर आई, मगर किम जोंग उन ने मुल्क में बताया कि हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं। हैरत की बात ये कि वहाँ के लोगों ने यकीन भी कर लिया और बाहर से कोई उन्हें इत्तला भी नहीं दे सका। दोस्तों इन हालात को देखते हुए जरा सोचिए कि हम अपने मुल्क में कितने सुकून और आजादी से रह रहे हैं। आइए अपने मुल्क, इसके कवानीन और हुक्मरानों की इज्जत करें और आजादी राय के हक को नेमत समझें। तो दोस्तों शुक्र करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस मुल्क के बारे में अब क्या ख्यालात रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।